हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट रागिनी त्रिपाठी आप सबका अपने चैनल सक्सेस विद रागिनी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्राचीन इतिहास के इस श्रृंखलाबद्ध अध्ययन में हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म, और इससे पहले का जो वीडियो था हमारा पार्ट 1 वो बौद्ध धर्म का था, जिसमें हम लोगों ने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय को देखा और फिर उनके जो 4 आर्य सत्य हैं और फिर जो अष्टांगिक मार्ग हैं उनके बारे में देखा। एक बेसिक अध्ययन हमने बौद्ध धर्म के बारे में किया। अब इससे आगे जो ये पार्ट 2 है, इसमें हम देखेंगे कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हो जाती है, तो उनके मृत्यु के बाद क्या स्थितियां बनती हैं, कौन सी वो जो बौद्ध संगीतियाँ होती हैं, और फिर जब बौद्ध धर्म का विभाजन होता है उन विभाजनों में क्या विशेषता होती है, क्या कारण होता है, उन्हें देखेंगे। और फिर बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ जो पुस्तकें हैं उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि जब 483 BC में गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है कुशीनगर में, तो उसके जस्ट बाद ही एक जो बौद्ध संगीति होती है उसका वो होता है। ये संगीति का मतलब आप समझ लीजिएगा सम्मेलन से, सम्मेलन या सभा जो भी कह लीजिए। तो गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद 4 सभाएं हुई, 4 संगीतियों का आयोजन हुआ, जिसमें से पहली जो बौद्ध संगीति थी उनकी मृत्यु के तुरंत पश्चात होती है। तो ये जो चार्ट हमने बनाया है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और हर एक बौद्ध संगीति से या तो उसका वर्ष या किस स्थान पे हुआ या उस समय राजा कौन से थे, उनके अध्यक्षता किसने की थी, या फिर उस बौद्ध संगीति का जो मुख्य बिंदु है, उन सब से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में उठाया है और आगे उठाता रहेगा। तो ये जो चार्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप बहुत ही ध्यान दीजिएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक एक करके एक एक बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो जैसे कि 483 BC में जो बौद्ध संगीति हुई पहला, वो कहाँ हुआ? राजगृह में, जो बिहार की पहली राजधानी थी सर्वप्रथम, वो राजगृह ही थी। तो वो उसी स्थान पे पहली बौद्ध संगीति हुई। इसे आप एक क्रमबद्ध तरीके से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका भी समझ लीजिए कि पहले वर्ष याद करिए और फिर स्थान और राजा को भी एक इस क्रम में याद करिए कि पहला बौद्ध संगीति 483 में हुआ, फिर उसके 100 वर्ष पश्चात 383 ईस्वी में, फिर 247 BC में, उसके बाद लास्ट वाला पहली शताब्दी में हुआ 102 AD में। इस तरह से आप याद करेंगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा, एक क्रम से जब इसे आप समझ के याद करेंगे तो अब देखते हैं जो पहली बौद्ध संगीति थी 483 BC में बिहार के राजगृह में आयोजित की जाती है, और उस समय राजा कौन से रहते हैं? अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश के राजा रहते हैं, अजातशत्रु। ठीक, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आते हैं। इनके ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप। ठीक, अब पहली जो बौद्ध संगीति होती है उसका मुख्य बिंदु यही है कि जो बुद्ध के जो बौद्ध धर्म के कुछ पुस्तकें हैं महत्वपूर्ण, जिसमें से त्रिपिटक एक आता है, जो 3 पुस्तकों का एक समूह है, जिसमें से सुत्त पिटक और विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, जिसमें से जो 2 पिटक हैं सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये पुस्तकें हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। इनकी रचना सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में ही हो चुकी थी, किया गया था। ठीक, अब बात करेंगे जो दूसरी बौद्ध संगीति है उसकी। तो पहली बौद्ध संगीति 483 BC में होती है, उसके 100 वर्ष पश्चात दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में वैशाली में आयोजित की जाती, बिहार में ही वैशाली में। राजगृह के बाद वैशाली को राजधानी बनाया जाता है, तो उस तरह से आप स्थान भी याद करेंगे कि राजगृह के बाद कहाँ होती है? वैशाली में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है?
ये शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक, ठीक। इस समय राजा कौन थे? शिशुनाग वंश के राजा कालाशोक। और अध्यक्षता कौन करता है? सब्बाकामी, ठीक। और इसका दूसरे बौद्ध संगीत का मुख्य बिंदु यही है कि जो पहली विभाजन होती है बौद्ध धर्म में, पहला विभाजन, ठीक, वो दूसरे ही बौद्ध संगीत में हो जाती है। पहला विभाजन किसमें? महासांगिक और थेरवाद में, ठीक। महासांगिक और थेरवाद में पूछता है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म का पहला विभाजन किस बौद्ध संगीत में हुआ था? किसमें? दूसरे में, 383 BC में। इसकी क्या आवश्यकता पड़ी? जैसे जैसे वक्त बीतता गया, ये 100 वर्ष पश्चात हुआ था बुद्ध के मृत्यु के बाद, तो समय जैसे बीतता गया तो एक परिवर्तन की चाह होती है इंसानों को। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ लोग परिवर्तन के विरोधी थे और कुछ परिवर्तन के पक्ष में थे। तो उस बौद्ध धर्म में इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये विभाजन किया गया महासांगिक और थेरवाद में, जिसमें जो थेरवादी थे वो परिवर्तन विरोधी थे, वे परिवर्तन नहीं चाहते थे, ठीक। वो जैसा बौद्ध धर्म था, जैसा था उसी तरह से उसी के अनुरूप बनाए रखना चाहते थे। और जो महासांगिक थे वे परिवर्तन चाहते थे, ठीक। लेकिन फिर भी ये जो विभाजन था वो इतना सफल नहीं हुआ जितना आगे चल के महायान और हीनयान होता है, ठीक। तो ये हो गया। अब तीसरा जो बौद्ध संगीति है 247 BC में होता है, 247 BC में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। वैशाली के बाद बिहार की राजधानी क्या बनती है? पाटलिपुत्र, ठीक। तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ होती है? पाटलिपुत्र में। और राजा मौर्य वंश के शासक अशोक, ठीक। और अध्यक्षता करते हैं मोगलीपुत्तिस, ठीक। और इसका मुख्य बिंदु ये है कि जो दो त्रिपिटकों में से दो की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में हुई और इसमें एक जो त्रिपिटक था अभिधम्म पिटक, उसकी रचना तीसरी बौद्ध संगीति में होती है, ठीक। अब जो चौथा बौद्ध संगीति है जो कि एकमात्र बौद्ध संगीति है, बौद्ध सभा है, जिसका आयोजन बिहार से बाहर होता है। कहाँ? कश्मीर में। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि ऐसा कौन सा बौद्ध संगीति है जिसका आयोजन बिहार के बाहर, क्योंकि ये तीनों बिहार में ही हैं, ठीक। तो ये कश्मीर में होता है, ठीक। कुंडल वन में, कश्मीर में, ठीक। उस समय राजा कौन रहते हैं? कुषाण वंश के कनिष्क, ठीक। और अध्यक्षता करते हैं वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, ठीक। और इसका मुख्य बिंदु यही है कि दूसरा विभाजन होता है बौद्ध धर्म में, ठीक, महायान और हीनयान में, ठीक। महायान और हीनयान में, जिसमें से हीनयान जो रहते हैं वो परिवर्तन विरोधी रहते हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं बौद्ध धर्म में। जैसा बौद्ध धर्म था उसे वैसा ही बनाए रखना चाहते थे। लेकिन जो महायान थे वो परिवर्तन समर्थक थे, वो परिवर्तन चाहते थे, अपने समय के अनुरूप उस धर्म को फॉलो करना चाहते थे, उसी के अनुरूप बनाना चाहते थे, ठीक। तो अब बात करेंगे जो विभाजन था दूसरा महायान और हीनयान के बारे में, ठीक। जैसा कि अभी हमने बताया कि हीनयान जो थे, हीनयानी रूढ़वादी थे, रूढ़िवादी। तो ये परिवर्तन नहीं चाहते थे, वे लकीर के फकीर ही बना रहना चाहते थे। जैसा गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म को बनाया, जो उपदेश दिया, जिस तरह से पालन करने को बताया, उसी तरह से ये चाहते थे। लेकिन जो महायान के लोग थे वो परिवर्तन के समर्थक थे, ठीक। वो समय के साथ उसमें परिवर्तन करना चाहते थे, ठीक। और हीनयान में था कि बुद्ध को महापुरुष माना गया, ठीक, लेकिन देवता नहीं माना गया, ठीक। और ये बात बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं कोई देवता नहीं हूँ, ठीक, उन्होंने बोला था। तो उसे ही फॉलो किए हीनयान कि बुद्ध महापुरुष है, देवता नहीं, ठीक, देवता नहीं। लेकिन जो महायान में था वो बुद्ध को देवता माना गया, इसमें बुद्ध को देवता माना गया। तो
हीनयानी जो थे, जो देवता नहीं मानते थे, वो मूर्ति पूजा के विरोधी तो होंगे, लेकिन जो महायानी थे वो जब बुद्ध को देवता मानने लगे, देवता मान के पूजा करने लगे, तो मूर्ति पूजा होना तो तय है और मूर्ति पूजा में विश्वास भी रखने लगे और बड़ी संख्या में बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी। इसमें से गांधार कला आप सुने होंगे, गांधार कला में बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी और गांधार कला को कहीं न कहीं बुद्ध बौद्ध धर्म से लेके जोड़ा जाने लगा, देखा जाने लगा और उसी तरह से मथुरा शैली जो थी उसे जैन धर्म से जोड़ा जाने लगा। मतलब गांधार शैली में जो मूर्तियां बनने लगी उसे गांधार शैली को बौद्ध धर्म से लेके जोड़ा जाने लगा। क्वेश्चन भी कई बार पूछा है कि गांधार शैली किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से, और मथुरा शैली जैन धर्म से। ठीक, इसे आगे बात करेंगे इसे। तो ये हो गया आपका हीनयान। अब बात करेंगे हीनयान कहाँ तक विस्तृत था। तो हीनयान की बात करेंगे तो हीनयान मुख्य रूप से श्रीलंका, यहाँ लिखते हैं श्रीलंका और भारत के लगभग दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत, वर्मा, थाईलैंड, इन सब जगहों में हीनयान का विस्तार हुआ। ठीक, और जो महायान का विस्तार था वो मुख्यतः मोस्टली आप समझिए कि जो उत्तर भारत का पार्ट था और फिर उससे आगे चीन, तिब्बत, इन सब जगहों में, जापान में, यहाँ महायान का विस्तार हुआ। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत में विस्तार हुआ और कहाँ, चीन, जापान और तिब्बत। अब जो ये महायानी थे उनका मुख्य आदर्श था, मुख्य उद्देश्य क्या था, बोधिसत्व को प्राप्त करना। ठीक, बोधिसत्व क्या है अब इसे देखते हैं। बोधिसत्व, महायान का जो मुख्य उद्देश्य था बोधिसत्व की प्राप्ति थी। बोधिसत्व का अर्थ ये निकलता है जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है। निर्वाण का अर्थ आप मोक्ष से संबंधित करके जोड़ सकते हैं कि बोधिसत्व जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है और वो दूसरों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद कर रहा है या करना चाहता है। ठीक, तो ये हो गया बोधिसत्व। ठीक, जो जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है, जैसे बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी थी, ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी और आगे उसे ज्ञान की प्राप्ति के साथ वो निर्वाण की प्राप्ति उन्हें हो चुकी थी और वो लोगों की मदद करते थे इसे प्राप्त करने में, अपने उपदेश के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा। हो चुकी हो और वो दूसरों की मदद करता है, इसके लिए दूसरों की मदद करता है। किसके लिए, बोधिसत्व की प्राप्ति के लिए। तो महायान का मुख्य आदर्श था बोधिसत्व की प्राप्ति। अब हम आगे देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं जो कि कई बार एग्जामों में पूछा गया है उसे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो चार्ट है इसे आप नोट डाउन करेंगे और ध्यान से इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो अब बात करेंगे जो बौद्ध धर्म से संबंधित मुख्य पुस्तकें हैं जो उस समय ग्रंथ लिखी गई, उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसे देखेंगे। ठीक, संबंधित पुस्तकें, एक बुद्ध चरित है जिसमें बुद्ध के बारे में लिखा गया है। एक है सौंदर्यानंद,
और एक है सारिपुत्र प्रकरण, सॉरी सारिपुत्र प्रकरण। ये तीनों किसने लिखा? अश्वघोष ने। किसने? यहाँ लिखते हैं अश्वघोष ने। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। बुद्ध चरित्र तो कितनी बार पूछा गया एग्जाम में कि बुद्ध चरित्र के रचयिता कौन है? अश्वघोष। सौंदर्यानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ठीक, अश्वघोष की रचना है। और फिर ये हो गया। एक है जातक कथा, जिसके बाद जातक कथा में मोस्टली जो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं, पहले जन्म की कथाएं हैं, क्योंकि जो बौद्ध धर्म था वो पुनर्जन्म पे विश्वास करता था। तो जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाएं हैं। पुनर्जन्म की कथाएं किसमें है? जातक कथा में। फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है लाइट ऑफ एशिया। क्या? लाइट ऑफ एशिया पढ़ाया भी जाता है, ये इंटर में एक पार्ट है उसका, लाइट ऑफ एशिया, जिसके लेखक है एडविन अर्नाल्ड। ठीक, एडविन अर्नाल्ड, लाइट ऑफ एशिया के लेखक एडविन अर्नाल्ड। अब बात आती है जो बौद्ध धर्म से में जो ये त्रिपिटक थे उनकी। ठीक, त्रिपिटक कौन कौन से थे? अभी मैंने बताया जो त्रिपिटक हैं वो 3 पुस्तकों का संग्रह, जिसे त्रिपिटक कहा गया। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक कौन कौन से, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो जिसे मैंने बताया कि प्रथम बौद्ध संगीति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का। तो इन पुस्तकों में है क्या, अब इसे देखेंगे। और ये कई बार रिलेट करके क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सुत्त पिटक किससे संबंधित है, अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है, तो देखेंगे। ठीक, सुत्त पिटक है जो, ये इसमें क्या है, बौद्ध बुद्ध के जो उपदेश हैं उनका संकलन सुत्त पिटक है में है, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। और विनय पिटक में क्या है, जो भिक्षुण और भिक्षुणियाँ रहते थे संघ में निवास करने वाले, उनके लिए जो नियम बनाए गए थे, संघ के नियम विनय पिटक में है। संघ के नियम का संकलन, संघ के नियमों का संकलन किसमें है? विनय पिटक में। और अभिधम्म पिटक में क्या है, बुद्ध के दार्शनिक विचार जो हैं जिनका संकलन अभिधम्म पिटक में, कथाओं के रूप में बुद्ध के दार्शनिक विचारों का संकलन अभिधम्म पिटक में है। तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा है कि अभिधम्म पिटक में किसका संकलन है, या सुत्त पिटक किससे संबंधित है। अब बात आती है कुछ जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं, जैसे चैत्र, स्तूप, विहार, ये सब क्या है उन्हें देखते हैं। तो जो चैत्र होते थे, चैत्र कहलाते थे बौद्ध धर्म में। जैसे आप समझ सकते हैं हिंदू धर्म में मंदिर होता है जहाँ पूजा का स्थल होता है, उसे मंदिर कहते हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म में चैत्र था। ठीक, पूजा स्थल। स्तूप क्या है? स्तूप आप लोगों ने देखा भी है कई जगहों पे, कुशीनगर वगैरह में बहुत मात्रा में बना है। तो स्तूप जो जिसमें उनकी एक तरह से उनसे संबंधित वस्तुएं रखी जाती हों, या जो
या गौतम बुद्ध से के जो अस्थियां रखी गई, या जो उनके जो अनुयायी रहे हैं उनसे संबंधित जो वस्तुएं रखी गई हों वो स्तूप में। ये गोलाकार ईंटों का एक समूह देखे होंगे, ऊंचा गुंबद के नुमा, उसे स्तूप कहा गया। और फिर आता है विहार। विहार क्या है? जहाँ बौद्ध धर्म से के जो दीक्षा लिए रहते थे भिक्षु और भिक्षुणियाँ जहाँ निवास करते थे वो क्या कहलाता था? विहार, वो जगह। ठीक, अब ये हो गया आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें आज हमने देखा बौद्ध संगीतियाँ, और फिर जो महायान, हीनयान है और त्रिपिटक है, और उससे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ पुस्तकें। एक चीज छूट गया है, जो जब ये हीनयान और महायान का विभाजन हुआ उसके कुछ दिनों बाद 6ठी शताब्दी में ही मोस्टली, इसे मिटाते हैं फिर लिखते हैं, 6ठी शताब्दी में ही, उसके आगे मोस्टली 8वीं शताब्दी में समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म का एक और विभाजन, एक और शाखा बना जिसे बोलते हैं वज्रयान, जिसे वज्रयान नाम दिया गया। वज्रयान 6वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी समझ लीजिए। वज्रयान बौद्ध धर्म की ऐसी शाखा थी जिसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये आडंबर, इन सब से संबंधित ये शाखा थी। और इस शाखा को बौद्ध धर्म के पतन के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जब 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का एक नास्तिक संप्रदाय के रूप में उभार हुआ था, क्योंकि जब उत्तर वैदिक काल में जटिल कर्मकांडों ने घर कर लिया था, उसे सुधार करने के लिए जब ये सब धर्म आगे आए थे, तो जब इन्हीं धर्म में ऐसे शाखाओं का आविर्भाव होता है तो लोगों को लगता है कि इससे अच्छा तो हमारा ही धर्म था। जब वहाँ से उठ के हम यहाँ आ रहे हैं और ये ऐसे धर्म में इन सब चीज़ों का आडंबर है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब चीज़ों का बोलबाला है, तो इस वजह से वज्रयान को एक तरह से आप बौद्ध धर्म का पतन के रूप में भी देखा जा सकता, और एक बड़ा कारण बना वज्रयान बौद्ध धर्म के पतन का। तो इस तरह से आज हमने बौद्ध धर्म का पार्ट 2 देखा और एक महत्वपूर्ण सारी चीज़ों को कवर किया, और इसमें से अगर कोई भी चीज़ छूटी होगी तो उसे भी हम आगे कवर करेंगे, और नहीं तो फिर इसके आगे का वीडियो होगा हमारा जैन धर्म पे आधारित। आज के वीडियो में कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न छूट गया हो तो इसे आप हमें बताएं और कमेंट करें। बाकी अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।